शहीद राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर धरना प्रदर्शन जारी है। एक दिन का धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन एक दिन का किया जा रहा है। दरअसल इसके माध्यम से अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की जा रही है। अहिर रेजिमेंट को लेकर इस समय यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। 4 फरवरी 2022 से यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ था। संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के नेतृत्व में ये चल रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ इस समय दिल्ली के जंतर मंतर से गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, इस समय क्योंकि मांग की जा रही है अहिर रेजिमेंट बनाने की, तस्वीरें आप दिखाएं जंतर मंतर पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या मांग युवा करते हुए नजर आ रहे हैं? आपके जाकर कहीं हिस्सा ले ले और अपने इस धर्म की और अपने समाज। तो चलिए एक बार फिर से गुलशन के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये आप तस्वीरें यहाँ जरूर देखें जो इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आज शहीदी दिवस है, राव तुलाराम का शहीदी दिवस है और इस मौके पर ही आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए हैं, युवा इकट्ठा हुए हैं। अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग इसके माध्यम से की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस प्रदर्शन को देखते हुए और इस धरने को देखते हुए भारी पुलिस बल की भी तैनाती यहां पर की गई है। 4 फरवरी 2022 से ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई है। अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की जा रही है। गुलशन के पास एक बार फिर से चलते हैं। गुलशन, इस समय जंतर मंतर पर क्या माहौल नजर आ रहा है और क्या मांग युवा करते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप बताएं। अवंतिका, अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शहीद राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर एक दिन का धरना प्रदर्शन है। आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हो कि जो युवा हैं उनमें खासा जोश जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से तमाम हरियाणा से जो लोग हैं अहिर समाज के, वो यहाँ पर आए हुए हैं और अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। हालांकि पिछले 7 महीने से ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और आज एक दिन का धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है किया जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और सरकार के खिलाफ लगातार कह रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट नहीं बना तो आने वाले समय में हम उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। देखो, हमारे युवाओं को, बुजुर्गों को, माता बहनों को, हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को 75 वर्ष हो गए हैं जब से देश आजाद हुआ है। हम ये चाहते हैं कि भैया भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो, क्योंकि यादों का इतिहास रहा है। चाहे आजादी से पहले की बात हो, हमारे यादों के इतिहास ने इस देश में जब भी कोई बात आई है, आजादी से पहले भी हमारे यादव समाज ने इस देश से बहुत बलिदान दिए हैं। और आजादी के बाद भी, चाहे 1948 का बड़गांव का युद्ध हो, चाहे 62 की रेजांगला की लड़ाई हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे 99 का युद्ध हो, जिसके हीरो हमारे परमवीर चक्र जो हमारे संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चाहे संसद पे हमला हो, चाहे ताज पे हमला हो, इस देश में कहीं भी यदि खून बहा है और सबसे ज्यादा खून बहा है तो यदुवंशियों का बहा है। और ये मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और हम ये आप देखो 3 दिन से बारिश हो रही है पूरे देश में, लेकिन फिर भी पूरे देश का यादव समाज इतनी भारी संख्या में यहाँ आया है, तो आप ये सोच सकते हैं कि यादव समाज में कितना जोश है। हमारी माता बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग सारे एक ही मंशा लेके आए हैं। हम अपना मान, सम्मान और स्वाभिमान इस बार अपनी मांग को लेकर रहेंगे। पिछले 7 महीने से हम देख रहे हैं कि खेड़ की दोला में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज एक दिन का आपने यहाँ रखा है, लगता है सरकार मानेगी आपकी बात को? देखो, सरकार को मानना पड़ेगा बात को, क्योंकि पिछले 75 साल से ये मांग, आज हम बैठे हैं तो 75 साल अगर किसी ने कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अंग्रेज कह के गए थे कि यादवों की रेजिमेंट मत बनाना, वरना ये देश को कभी गुलाम नहीं होने देंगे। यही एक बात है कि आज हमें सांकेतिक धरना है। ये सांकेतिक धरना सरकार को चेताने का काम है। या तो आज हमारी मांग को मान लिया जाए, वरना यहाँ कोई बहुत बड़ा ऐलान होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अरुण भाई, मनोज जी, वीरेंद्र जी, जो सारे हैं, सारे के सारे अपने हिसाब से यहाँ पर फैसला लेके जाएंगे और आने वाले टाइम में लड़ाई अच्छी तरह लड़ेंगे। अहिर समाज के कौन बड़े नेता यहाँ शामिल हुए? अहिर रेजिमेंट के हमारे माननीय डीपी यादव जी अभी यहाँ शामिल हुए और भी हमारे सांसद मंत्री नियंत्रण आने लग रहे हैं। और अब ये मांग आज हमने दिल्ली में आकर सरकार को जता दिया है कि या तो हमारी इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, वरना आने वाले टाइम में यह हीरो की पंचायत संसद के आगे चलेगी, संसद के आगे।
डरेंगे नहीं, अब नहीं झुकेंगे। दक्षिण हरियाणा के कई बड़े नेता हैं जो केंद्र सरकार में हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, चाहे फिर वो राव इंद्रजीत सिंह हो, अभी हाल ही में सुधा यादव भी संसदीय बोर्ड की सदस्य बनी। क्या उन्होंने किस तरीके का समर्थन आपको दिया, उन्होंने क्या क्या उन्होंने हमारा समर्थन धरने पे आके किया था और हमारी टीम ने हम उनको निमंत्रण भी भेजा है और उनको कहा भी था, और हमने ये सरदारी ने पहले ही कह दिया था, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अहीर रेजिमेंट हक हमारा, वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा, चाहे कोई भी हो। और आज आपने देख लिया होगा कि लाखों की तादाद में यादव समाज आज जंतर मंतर पे आया और इतिहास का सबसे बड़ा धरना आज यहाँ चलेगा। और अगर आज का सरकार की कान नहीं खुलेगी तो अगला धरना संसद के आगे चलेगा। अल्टीमेटम भी दोगे सरकार को? बिल्कुल अल्टीमेटम देंगे। 7 महीने से हम खेड़की तोला में बैठे हुए, हमने 23 मार्च को भी शक्ति प्रदर्शन करके वहाँ दिखाया था और सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। आज का सरकार के कान खोलने के लिए हम यहाँ आए। अगर सरकार ने हमारी जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरी नहीं किया तो अब लड़ाई आर पार की होगी और अगला धरना संसद के आगे चलेगा। हमने देखा दक्षिणी हरियाणा के कई जवान जो हैं सेना में हैं और दक्षिणी हरियाणा सेना के नाम से जाना भी जाता है कि काफी, आखिर अहीर रेजिमेंट आप लोग मांग कर रहे हैं, वजह क्या है, अब तक क्यों नहीं बन पाया? अहीर रेजिमेंट हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारे बच्चे बॉर्डर के ऊपर शहादत देते हैं, सिर्फ हमें अपना कंधे पर नाम चाहिए जवानों को अहीर रेजिमेंट, तो ये हमारा हक है। जबकि हमारे मिलिट्री के अंदर दक्षिणी हरियाणा से सबसे ज़्यादा जवान हैं और वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। पहले नेता माँ की कोख से पैदा होता था, अब जनता पैदा करती है वोट से, वोट की चोट से। हम वोट उसी को देंगे जो हमारा हक हमें दिलवाएगा और अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। सीधा सीधा सत्ता में जो सरकार है उसको आप चेतावनी दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अगर सरकार मान जाती है बात को तो हम उसका धन्यवाद करेंगे, अन्यथा उसका विरोध करेंगे। लेकिन नेता तो चुनाव वही लड़ेंगे जो आपके समाज से, हमारे समाज से होगा, उसका भी हम विरोध करेंगे। अगर अहीर रेजिमेंट का उसका जो मांग पत्र होगा उसके अंदर अगर हमारा मुद्दा नहीं रखा गया तो हम उसका विरोध करेंगे। चुनाव में हम देखते हैं कि वायदे किए जाते हैं, फिर आपको वायदा किया जाएगा अहीर रेजिमेंट अब जल्द बनेगा, तो क्या आश्वासन चलेगा या फिर? ना बिल्कुल नहीं, आर पार की लड़ाई है, आश्वासन नहीं चलेगा। हम उसका बिल्कुल अभी है आश्वासन, अब इलेक्शन से पहले बनाओ, जो भी नेता है अब मांग रखो, हमारे पास आओ और हमारे साथ हो, हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दो, हम उसका साथ देंगे। पिछले 7 महीने से आप बैठे हैं धरने पर, सभी बड़े नेताओं से आप मिल चुके हैं अहीर समाज के, अभी तक क्यों नहीं बना? नेता अभी से इंतजार कर रहे हैं, अब जनता जुड़ने लगी, अब ये मुहिम चल चुकी। जैसे अब 1857 में देश आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ने शुरू की थी, 100 साल में देश आज़ाद हुआ था, अब ये चिंगारी फैल चुकी है, अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं, अब अहीर रेजिमेंट बनवा कर ही लेंगे। किसी भी आंदोलन में युवाओं की अहम भागीदारी होती है, हम देख रहे हैं कि यहाँ धरना प्रदर्शन में युवाओं का खासा जोश दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको कि इस बार सरकार आपकी बात मानेगी? वैसे मानेगी क्यों नहीं, ये तो मतलब हमारा अधिकार है और इन युवाओं ने तो देश जिताया था और ये जो हमारे युवा साथी है ये रेजिमेंट लेंगे। और सरकार को बनाने वाले भी युवा होते हैं और सरकार की हिम्मत क्या जो ना दे, हिम्मत तो युवा ने सरकार की बना रखी है और बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। और आने वाले समय में आप देख लेना, वोट भी दी है और चोट भी मारेंगे, ये हमारा अधिकार है और लेंगे, ये शर्त है हमारी सरकार से। क्या मांगने आए आप? अहीर रेजिमेंट का मांग करने आए, हम लोग बिहार से आए हैं। अहीर रेजिमेंट हक हमारा। बिहार से आप आए? हाँ बिहार से आए हम लोग। आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से? जी सर। क्या करने आए हैं आप? हम अपना हक मांगने आए हैं, रेजिमेंट हक है हमारा। देखिए अलग अलग राज्यों से हैं, यहाँ पर काफी जो है युवा आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। क्या मांग कर रहे हैं आप? अहीर रेजिमेंट की मांग है, जिस प्रकार से हमारे या फिर सेना के अंदर सभी रेजिमेंट्स को बंद किया जाए, या फिर हमारी भी सेना का जिस प्रकार से चीन को 1962 की लड़ाई के अंदर भी हमने रोकने का काम किया था, हमेशा सीने के ऊपर अहीर योद्धाओं ने गोली खाई है। देखिए एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ अवंतिका कि यहाँ पर ये जो है तमाम जो लोग हैं अहीर रेजिमेंट के समर्थन में, वो सभी यहाँ बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं इस समय परमवीर चक्र विजेता जो हैं और संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव भी इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि अहीर जो रेजिमेंट है वो अब जल्द ही बनना चाहिए और ताकि जो है सेना में अहीर रेजिमेंट बन सके, क्योंकि अहीर समाज के कई बड़े नेता इस मुहिम में अब जो है शामिल हो गए हैं। हमारे साथ
और भी हैं। क्या कहेंगे आज एक दिन का धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर? देखिए जी, वैसे तो आज ये एक दिन का धरना प्रदर्शन है, बाकी ये मांग तो हिंदुस्तान में पिछले 70 साल से हमारा समाज उठाता आ रहा है कि भारतीय सेना के अंदर जैसे अन्य 23 जातियों के नाम पर रेजिमेंट हैं, उसी प्रकार यादवों के शोहरत को देखते हुए, यादवों के सेक्रीफाइस को देखते हुए भारतीय सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। ये क्यों नहीं बन रही? जब शहादत में अहीरों का योगदान सबसे ज़्यादा है बॉर्डर पे, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद भी, चाहे आप राव तुलाराम जी के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह के दौरान जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस पर अंग्रेज मजबूर हुए देश को छोड़ने के लिए, उसके बाद ठीक उसी तरह उस आज़ादी से पहले 1947 से पहले लाखों अहीरों ने, यादवों ने शहादत दी, देश को आज़ाद दिलाया। उसके बाद 1962, 1965, 1971 किस युद्ध में यादवों ने जो है शहादत नहीं दी? हमारी समझ में बात नहीं आ रही कि इतनी शहादत देने के बाद भी यादव रेजिमेंट क्यों नहीं है? देखिए, बिल्कुल अहीर रेजिमेंट अब तक क्यों नहीं बना है, ये तमाम लोग जो है यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि यदि जल्द ही अहीर रेजिमेंट नहीं बना तो एक बड़ा आंदोलन होगा। और सरकार को आज ये चेताया जा रहा है और सभी जो युवा हैं वो यहाँ अहीर रेजिमेंट में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे, आप भी बताइए, कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से आया हूँ मैं। तो क्या कहेंगे, आज किस मांग को लेकर आए हैं? अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर आए। अहीर रेजिमेंट की मांग, अहीर रेजिमेंट के लिए लगातार 7 महीने से धरना चल रहा है, आज एक दिन का सांकेतिक धरना, किस तरह से देखते हैं? अब तक सरकार ने क्यों नहीं माना? देखिए गुलशन भाई, आपने हमारे इससे पूर्व में भी बहुत खबरें की है गुड़गांव में, और 4 फरवरी से हम लोग गुड़गांव में बैठे थे। सरकार या विपक्ष दोनों को नुमाइंदे लगातार वहाँ हमारे धरने स्थल पर आते भी रहे हैं, आश्वासन भी देते रहे, हमारा समर्थन भी कर रहे हैं।